अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन। मैं अजीम गुड़ाकू वाला तहरीक अवामी महाज का प्रवक्ता के नाते आप लोगों के सामने फिर एक मर्तबा आए हैं और कुछ मालूमात इस पूना शहर के लोगों को देना चाहता हूं। पूना शहर के नाम नेहाद लीडर अली जनाब पी इनामदार साहब के सिलसिले से, मगर उससे पहले मैं आप लोगों से फिर एक मर्तबा गुजारिश करूंगा कि कल 19 तारीख है, इतवार है, बैंक की वोटिंग का दिन है, बैंक के इलेक्शन का वोटिंग का दिन, आखिरी दिन है कल। सारे शेयर होल्डरान, मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के जितने भी शेयर होल्डरान हैं, मेरी उनसे गुजारिश है, इस पूना शहर में बदल की हवा चली हुई है। मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के कारोबार में बदल का मामला इस पूना शहर में शुरू हुआ है। मेरी हाजरीन, यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने यही गुजारिश करने के लिए आया हूँ, आइए तहरीक अवामी महाज का साथ दीजिए। इस मुस्लिम बैंक से करब सिर्फ बिजनेस करने वाला पैनल अवामी महाज और पीए इनामदार और उसके सभी घरवाले और उसके साथीदार जो आपके सामने बार बार आके ये बोल रहे हैं कि उनको वोट करो, इनका बदल करने का वक्त आ चुका है। मैं आपको इससे पहले भी बता चुका हूँ भाइयों, ये आपका वोट देने का राइट्स ये तहरीक अवामी महाज ने किया था। ये अवामी महाज के लोग, मैं फिर आप लोगों को बोल रहा हूँ, इन लोगों ने, ये पीए इनामदार ने कानून का सहारा लेकर, रिजर्व बैंक का सहारा लेकर आप लोगों के बैंक का वोटिंग का राइट्स खत्म कर दिया था और तहरीक अवामी महाज ने आप लोगों को वोटिंग देने का हक कोर्ट तक जाके आप लोगों को दिलाया है। यही मैं आप लोगों को फिर बार बार बताना चाहता हूं, क्योंकि हमारे लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये मालूम ही नहीं है इस पूरा शहर के अंदर कि ये पीए इनामदार किस तरीके का कारोबार करता है। हाजरीन, हमारी निशानी है पतंग। तहरीक अवामी महाज आप लोगों के लिए इस पूना शहर में आई है। मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं बनने देना है, इस वास्ते आपके सामने आई है। इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आइए हम सब मिलकर कल तहरीक अवामी महाज के सारे उम्मीदवारों को कसीर तादाद में जिताकर बैंक में भेजेंगे। हाजरीन, अभी मैंने कहा था कि अवामी महाज के सदर, कल हमने सुना कि आज़म कैंपस गोल्डन जुबली में इन्होंने कुछ मीटिंग ली और वहाँ पे पूरे पूना शहर के लोगों को इन लोगों ने बुलाया। खाने के साथ में एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी गई थी। हमने यहाँ सुना है कि वहां पर ये कौम के नाम नेहाद लीडर पीए इनामदार साहब आंसू बहा के, लोगों के जज्बात से खेल के लोगों को ये कह रहे थे कि अवामी महाज के पैनल को वोट करो। देखिए साहब, कैसा वक्त आज आया है। ये हकीकत है, ऐसा वक्त आया है कि ये पीए इनामदार आप लोगों के सामने आंसू बहा के ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कितने मासूम हैं, कितने भोले हैं और इन्होंने कौम का बहुत काम किया है। ये बताने की कोशिश कल उन्होंने मीटिंग में की और उनके साथीदारों ने भी उनको इतनी तारीफें की। हमें तो ऐसा लगा कि अभी ये ऊपर ही चले जाएंगे क्या।
इतनी तारीफ, इतनी ऊंचाई पे पहुंचा दिया इनको। अब ये जो अवामी महाज के लोग जो इनामदार साहब की इतनी तारीफ कर रहे थे, मैं इनसे पूछना चाहता हूं भाइयों, ये जितने लोग आपने मीटिंग में बुलाई थी, अरे उनका वोटिंग का राइट तो तहरीक अवामी महाज ने आप लोग को दिलाया है। ये इनामदार की जो आप तारीफें कर रहे हो, अरे उसने तो तुम्हारे वोटिंग का राइट खा लिया था मेरे भाई, फिर उसकी तारीफ करते हो और फिर उसके पास जाके उसका काम करने की बात करते हो, लोगों को बोलते हो कि इस इनामदार को वोट करो। हाजरीन, मैं आपके सामने कुछ चीज़ें पेश करना चाहता हूं। अभी थोड़े दिन पहले हमने ये पीए इनामदार साहब का कारभार किस तरीके से होता है, हमने आप लोगों को बताने की कोशिश की थी। सुनिए, आप लोग को मैं और बताता हूं। थोड़े दिन पहले हमने एक कोरेगांव कब्रिस्तान का जो मामला था आप लोगों के सामने लाया था। पूरे पूना के लोगों ने कोरेगांव कब्रिस्तान के ऊपर ये और इसके भाई और इसके भांजे मिलके किस तरीके से उस पे कब्जा करके घोड़पड़ी गांव के जो ट्रस्ट है, मस्जिद का ट्रस्ट है, उसका कब्रिस्तान, उसको हटा के अपना नया ट्रस्ट बना के ये कोरेगांव पार्क के कब्रिस्तान को ये इनामदार साहब अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने के लिए पूरा जोर लगा रहे थे। ये आप लोग के सामने, वहां के हमने नहीं, वहां के ट्रस्टियान ने आप लोग को बताया। भाइयों, वक्फ की प्रॉपर्टी का जब मामला आता है, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां हैं, इनके पास लोग किस लिए जाते हैं? ये पूना शहर की मशहूर शख्सियत है, कानून की मालूमात रखते हैं, एक पैसे वाले हैं, तो लोग इनके पास जाते हैं और इनसे कहते हैं भाई हमें थोड़ी सी इसमें मदद करो। ये मदद के बहाने से उन लोगों को घेरने का काम शुरू करते हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूं, हमारे हुसैन शाह दरगाह जो है एरोड़ की मेंटल, वहां के मुंतजमीन जब उस एरिया को डेवलप करने के लिए निकले थे तो इनके पास भी पहुंचे थे कि एक बड़ा आदमी है पीए इनामदार, चलो इनके पास जाते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि आप हमें मदद करो इस बार यहाँ पर ये मस्जिद बनाने की, दरगाह बनाने का जो डेवलपमेंट का काम था। वहां पे इन्होंने उनको ऑफर डाल दिया, ये मुझे दे दो, मैं यहाँ पर ये प्रॉपर्टी डेवलप करूंगा। वक्फ की प्रॉपर्टी देखी, ओपन प्रॉपर्टी देखी कि ये इनामदार की राल टपकती है। अरे यहाँ के लोग क्या, पूना के लोग क्या यह काम नहीं कर सकते? आप एक मशहूर शख्सियत हो, आप इनको मदद करने की बात बजाय इनसे पूरी मालूमात, इनके कागजात लेकर वहाँ पे फिर अपना कब्जा करने के लिए आप काम करते हो। ये हो गया आपका एरोड़े का। चलिए मैं आपको कैंप में लेके चलता हूँ। मेमन लोगों का यतीम खाना है ईस्ट स्ट्रीट के ऊपर कैंप में। ये पीए इनामदार को वहां के एक पुराने हमारे मरहूम ट्रस्टी हैं कासम भाई प्लास्टिक वाला, उन्होंने इस कैंप पर, इस यतीम खाने में ये पीए इनामदार को एक लीगल कुछ प्रॉब्लम नहीं होना, लीगल की मालूमात है, इसके वास्ते उनको उन्होंने बोला कि आप हमारे ट्रस्ट में एक ऐसा लीगल एडवाइजर करके आप हमें मदद करो। इत्तेफाक ऐसा हो गया कि आ गए वहां पर लीगल में, और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वहां पर कासम भाई प्लास्टिक वाले साहब का इंतकाल हो गया। करोड़ों रुपया वहां पर, जगह भी वहां पर, ट्रस्ट के अंदर करोड़ों रुपया है, याद रखिएगा। कासम भाई ने और वहां के जो पुराने ट्रस्टियान ने, उसमें कादर मेमन साहब मरूम भी रह चुके हैं, जिनके लड़के अफजल कादर मेमन साहब तहरीक अवामी महाज के पैनल में हैं। कासम भाई के इंतकाल के बाद ये पीए इनामदार ने वहां के कुछ ट्रस्टियान को अपने साथ में लेकर उनको हाजी गुलाम के अंदर ट्रस्टी बनाकर, एक को एमएमईआरसी के अंदर ट्रस्टी बनाकर, किसी को ना बताते हुए, मेमन जमात के किसी को ना बताते हुए वक्त के अंदर जाकर अपना नाम वहां पर चढ़ा दिया और यतीम खाने के ट्रस्ट के अंदर यह चेयरमैन बन के बैठ गए। अरे भाई, वहां तो आपको कासम भाई ने एक
कानूनी काम के सिलसिले से आपको वहां पर बोला था कि आओ हमारे को जरा थोड़ा सा लीगल क्या पर आप मदद करो, ये वहां पे भी पहुंच गए। अभी मैं आपको एक छोटा सा अभी हम आपको एक लेटर दिखाते हैं शिक्रापुर का। ये लेटर शिक्रापुर ट्रस्ट जो है अहमदनगर रोड के ऊपर है, जिसकी एक हमने जो सुना है वो प्रॉपर्टी 130 एकड़ की है। आप अगर इस लेटर को गौर से करोगे तो चेंज ऑफ रिपोर्ट के वास्ते वक्फ बोर्ड के अंदर कुछ लोगों ने इस प्रॉपर्टी के ऊपर अपना नाम चढ़ाने के लिए वहां पे अर्ज किया हुआ है वक्फ बोर्ड के अंदर। देखिए, पहला नंबर है, दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर का जो मामला है ये आप लोग को हम आपको बताते हैं। ये तीसरा नंबर जो है, ये तीसरे ने जो एप्लीकेशन किया हुआ है शिक्रापुर की प्रॉपर्टी के वक्फ बोर्ड के इसमें, ये है सलीम व्यापारी साहब।